जब छोटे से बच्चे थे, जब आपको नहाना नहीं आता था, मुंह धोना नहीं आता था, शरीर साफ करना नहीं आता था, तब मां आपका केवल चेहरा देखती थी और थोड़ा सा पानी लेके मुंडा पे फेर के साफ कर देते थे। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। इतना सा पानी लिया, झुंझुना करके पानी को ऐसा बहाकर चेहरा साफ कर दिया और तेल का हाथ लेके ऐसा ऐसा फेर के और कंगा पाटी करके और काजल लेके आपको लगा के एक टिपकी यहाँ धर के, 2 टिपकी पाँव में, 1 टिपकी का लड्डू यहाँ, 1 टिपकी का लड्डू, और पाउडर को देती ढेर सारा, काजल का तिलक, काजल की बिंदी। मां केवल चेहरा देखती है और बच्चे के चेहरे को साफ कर देते हैं। हमने अपनी वाणी में काशी में कहा था कि शिव हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी मां है और गंगा हमारी मौसी है। आज कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी मौसी की गोद में बैठा हूं और शिव पुराण की कथा चल। और माँ और मौसी में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उस सामान को दुगना कर कर अपने घर भेजती है। माँ और मौसी में एक अंतर है। अजब। पूजा वर्मा, जिनके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज बता दिया गया था और शिव पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण कराया और ठीक किया। जोरदार ताली बजाता साधु। शिव तत्व शिव को पहचाने कैसे? स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु ना पहचान पाए। भगवान विष्णु ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम समझ नहीं पाओगे ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग को जानना बड़ा कठिन है। उधर आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दे उधर। शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन है। और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। 1-2 पत्र हैं, देखिए कितने सुंदर। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सारे परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से रह जाता। वह हिम्मत हार चुका था और वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई, हमारे बीच में परम पूज्य संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी आए। एक बार जोरदार
वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई तब मुझे आपके बारे में पता चला। बहुत लोग बोले कि आपकी कथा टीवी पर आती है। उस दिन से मैंने टीवी पर आपकी कथा सुननी, देखना प्रारंभ करा। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती। बहन ने भाई के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। अपने बेटे को मैं बोली कि वो सियोर वाला महाराज कथा है, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपना परिश्रम बढ़ा, और अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उसको 4 गुना पढ़ा और 4 गुना मेहनत कर। जब अपना कर्म और मेहनत पूरी करेगा फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा जो। हम लोग बेटे को कहते रहे और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को लेकर मैं सीहोर चली गई रुद्राक्ष महोत्सव में, और रुद्राक्ष उत्सव में बेटे के साथ कंकर शंकर की पूजन करी। 2024 में बाबा की ऐसी कृपा मेरे घर में हो गई कि सिविल सर्विस में, सरकारी नौकरी में, गुवाहाटी में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, ग्राम डेरा गंधाई, पोस्ट थरवई, जिला प्रयागराज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला। कहीं आए हैं? दिख गए? हाथ हिला तो एक बार दिख गए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। 2022 में आपकी कथा सुन रही हूं। आपने जब सावन में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाया था, तब से हम लोग शिवरात्रि पर आपके अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों बड़ी मेहनत पढ़ाई करते थे, पर फिर भी उनका कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। हमारी जेठानी की बेटी अनु पांडे ने बताया कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करें, भोलेनाथ सब सुनेंगे। तब हमने 5 पशुपतिनाथ के व्रत मेरे दोनों बेटों ने करे। 3 महीने इंतजार किया और बाबा से प्रार्थना करते रहे। एक बार व्रत करा, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर एक बेटे ने व्रत नहीं करा, पर दूसरे बेटे ने व्रत करा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि 16 मई 2023 को मेरे छोटे बेटे जिसने व्रत करा था उसका सरकारी नौकरी स्टेनो के पद पर हो गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में कार्यरत हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र। मेरा नाम श्री विजय दुबे, चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। पिता श्री विजय दुबे, चकिया, पंकज कुमार, चकिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। 7 से 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मैंने चयन नहीं कर पा रहा था। मेरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। तब मेरा मन उदास हो गया। तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो। मैंने रात दिन एक कर दिया, फिर वापस एग्जाम दिया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। तब मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बस 8 महीने बीते ही थे और बाबा की कृपा से बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट रीडर के पद पर मैं चयन हो गया। सरकारी नौकरी मेरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो। नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। आई हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। हाथ हिला तो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर हो नहीं पाया। कुछ हो सकता है मेहनत में कमी हो,
मेरी बेटी के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरी बेटी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार सिलेक्ट नहीं हुआ, 2 बार व्रत किया तो भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तीसरी बार मेरी बेटी हारने लगी, तब मैं बेटी से कहती हूँ कि अपनी मेहनत को बढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेटी ने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया और अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को बढ़ाया। आज मेरी बेटी शारीरिक मानसिक तरह से पूर्ण तरह से तृप्त होकर फिर वापिस एग्जाम दिया और कंपटीशन एग्जाम में निकली, CRPF में बाबू के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। पत्र बहुत सारे, आ जाओ आ जाओ। कृपा बिना एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बेटी की सिविल में सर्विस लगी है और इतनी खुश है माँ कि आज मेरा बेटा पहली बार फ्लाइट से दिल्ली के लिए गया है नौकरी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तारक तू। शिव तत्व को पहचान भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं। शिवलिंग क्या है? दुनिया के लोग उसको पाषाण समझते हैं, पत्थर का एक स्वरूप। जो जिंदगी में शंकर को नहीं समझ पाया उसने मृत्यु लोक में जन्म लेना ही बेकार किया। भले तुम राम जी की आराधना करो, कृष्ण भगवान की आराधना करो, देवी की आराधना करो, चाहे दत्त की आराधना करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस देवता की आराधना करो, पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद शंकर को जानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है। एक बार बेटी को बधाइयां दीजिए जिसकी CRPF में ज्वाइनिंग हुई है और बहुत